हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए, हम लोग इस वीडियो में देखते हैं हिस्ट्री का, इतिहास का। मध्यकालीन भारत में जो मेडाइवल इंडिया कहते हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। ये पता होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अभी तो खासकर बीपीएससी आने वाला है, बीपीएससी टीचर वाला आने वाला है, इसके बाद एनटीपीसी, जितने वन लाइनर एग्जाम है और जो अच्छे एग्जाम है सभी में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन। आपको पता होगा कि इससे पहले कई आक्रमण हुए, लेकिन ये बिजनेस पर्पस से था, व्यापारिक गतिविधि के पर्पस से पहली बार आया ये चीज हुआ भारत में। तो अब देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन, पहला यूरोपियों में पुर्तगाली आया था। पहला कौन आया था? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली में नाम क्या था उसका? जो पहला आया था, वास्को डी गामा। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि भारत का खोज किसने किया था, जबकि हमारा भारत बहुत पहले से है और हमारा परंपरा और सनातन बहुत पहले से, और यहाँ का जो कल्चर है वो काफी रिच है। फिर भी बोला जाता है 1498 ईस्वी में भारत का खोज वास्को डी गामा किया। हम लोग भी बच्चे थे तो इस तरह का कभी कभार पढ़े थे, लेकिन एक्चुअल ये है कि भारत में पहला यूरोप का जो आया था, जो पर्सन, जो व्यक्ति था, जो पुर्तगाली था यूरोप का, उसका नाम था वास्को डी गामा। पुर्तगाली नाविक था और ये 1498 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कालीकट नाम के जगह पे आया, जो कि केरल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? केरल में। उस समय वहां का राजा था जमोरीन था वहां का वर्तमान राजा, और ये वर्तमान अभी के समय में वो केरल में स्थित है, केरल का एक जगह है। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो है सो अल्मीडा था। क्या था? अल्मीडा। ये अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बना पाया, लेकिन पहले क्या होता था कि कहीं पे भी व्यापारिक गतिविधि करना है तो वहां से अपना एक गवर्नर अपॉइंटमेंट करते थे। तो इस तरीके से भारत में पहले तो आ गया एक नाविक, वास्को डी गामा, खोज किया, उसको लगा अरे यहाँ तो पूरा क्षेत्र बचा हुआ है, इस पे पूरा व्यापारिक अपना राज करेंगे। तो पुर्तगाली आया, अब वहां से एक गवर्नर अपॉइंटमेंट किया गया, तो उसका नाम क्या था? अल्मीडा। ये पूछ भी देता है कि पुर्तगाल का पहला पुर्तगाली कौन सा गवर्नर था, तो अल्मीडा। देखिए, अल्मीडा ही है ये, और इसका पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब नीला पानी के नाम से जो पॉलिसी है उसके नाम को जानते हैं। ये अपना नियंत्रण, समुद्र व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए एक अपना पॉलिसी लाया, नीति का प्रतिपादन किया, जिसको बोलते हैं नीला पानी व ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये कौन किया था? अल्मीडा। ये पुर्तगाल का पहला गवर्नर था। 1505 से 1509 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसके बाद देखिए, भारत में दूसरा गवर्नर आया, तो वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है, पुर्तगाली गवर्नर, जो पुर्तगाल का अपना एक वर्चस्व है, पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ही जो पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर है, लेकिन वास्तविक संस्थापक ये कई बार पूछा गया है कि पुर्तगालियों का वास्तविक शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन किया था? दूसरा गवर्नर, जिसका नाम था अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में ये क्या किया कि हमारे यहाँ पे थे एक यूसुफ आदिल शाह, ये गोवा इसके अंदर में था, गोवा इसी के क्षेत्र में आता था। तो ये अल्बुकर्क ने गोवा इनसे छीन लिया 1510 ईस्वी में, तो एक सेंटर बन गया पुर्तगालियों का। तो गोवा पुर्तगाली का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उत्थान का प्रमुख केंद्र था। अभी भी गोवा क्या है, थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है, लोग जाते हैं, मॉडर्निटी उस समय में बहुत ज्यादा था, अभी तो समझिए सब जगह बढ़ गया, तो फिर भी लोग गोवा जाते हैं। तो उसी का, वहां पुर्तगाली का ही कल्चर काफी था, क्योंकि वो पहले 1510 में लिया, यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। तो इसके बाद वहां पे उसका वहीं से स्टार्ट हुआ राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान का, मतलब प्रोग्रेस का पहला केंद्र था। और पुर्तगाली जो अपना पहला, भारत में पहला जो कंपनी का स्थापना किया, व्यापारिक कोठी, जो बिजनेस पर्पस से अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वो था कोच्चि, जो कि केरल में पड़ता है, वहीं पर स्थापित किया। इसे व्यापारिक कारखाना के नाम से भी जानते हैं हम लोग, कोच्चि को। पुर्तगाल, अब ये चीज बताइए, अभी हर घर में आलू, पोटैटो यूज होता है, बताइए हमारे देश में आलू नहीं जानते थे लोग। ये पुर्तगालियों की देन है, जो आलू और तंबाकू, अब तो प्रोफेशनल लोग भी अच्छा खासा यूज करते हैं तंबाकू।
तो तंबाकू निकोटीन हो गया, जिसको बहुत सारा चीज बनता है, आप लोग को पता ही होगा इस पे ज्यादा। तो बताइए, आलू और तंबाकू ये पुर्तगाली ही लाए हैं। आलू हर घर में यूज होता है और तंबाकू भी लगभग काफी लोग प्रोफेशनली यूथ हर जगह यूज करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके बाद है, लेकिन उसको बंद भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा टाइम आ रहा है तो कुछ ना कुछ लोगों का नीड होता है, बट नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, पुर्तगालियों ने एक अच्छा काम किया, जड़ी बूटियों का जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, अध्ययन होता है, उसका भी किया स्थापना। पुर्तगाल सर्वप्रथम यही लाया जड़ी बूटी का। इसके बाद देखिए, हम लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर मीडिया प्रिंटिंग होता है या बहुत सारा जो भी प्रिंटिंग प्रेस है, जो आपके सामने बुक दिखता है, पेपर दिखता है, ये सारा प्रिंटिंग प्रेस भी यही लाया था, पुर्तगालियों ही लाया था। तो देखिए, आया तो बिजनेस पर्पज से और कुछ कुछ यहाँ पे शोषण भी किया, लेकिन कुछ देख के भी गया है। तो अब इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोवा में लगाया गया, क्या प्रिंटिंग प्रेस लाया था, गोवा में लगाया गया। और एक चीज समझिए कि पुर्तगाल के राजकुमारी का नाम था कैथरीन। इसका विवाद 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स के साथ हुआ था। विवाद मतलब ये अपना शादी का वैचारिक बात था। उसमें देखिए, ये मुंबई को, क्योंकि उस समय में व्यापार करना था कि ये क्षेत्र आप लीजिए, ये क्षेत्र, तो मुंबई को एक दहेज के ही रूप में दे दिया। बताइए, मुंबई हमारा और दहेज दे दिया किसी और को, दहेज के रूप में दे दिया किसके, इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स को। अब इसके बाद चार्ल्स ने मुंबई को 10 पाउंड, फिर देखिए इसके बाद तो इंग्लैंड का ये आ गया। फिर इंग्लैंड भी, जो इंग्लैंड है ब्रिटिश है, उसका भी कंपनी आया, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ये पता होना चाहिए, पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, डच के बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज के बाद फ्रांस आया, फ्रांसीसी आया, ये सीक्वेंस है। मतलब इस तरीके से भारत में आगमन हुआ है। तो इसमें देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, ये पुर्तगाली पढ़ लिए थे हम लोग। मुंबई को 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में दे दिया गया। देखिए, तो ये व्यापार पर्पज से दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी किसका था, अंग्रेज का था, उसको दे दिया। पहले तो पुर्तगाल दे दिया इंग्लैंड के राजकुमार को, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, क्योंकि एक कंपनी थी, यहाँ पे अपना बिजनेस करती थी, फिर वहां पे अपने जो वहां पे प्रशासन था ब्रिटिश का, क्योंकि वहां पे तो राजा, राजकुमारी एंड राजा यही था, प्रिंसेस होते थे, तो उन्हीं को सुपुर्द करते थे, वो यहीं से रिपोर्ट करते थे, ऐसा समझिए। तो अब इसके बाद ये है कि पुर्तगालियों का ज्यादा चला नहीं, वो उसको हराने का मेन रीजन कौन, डच के कारण। ये डच का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है पुर्तगालियों को यहाँ से जाने में, क्योंकि पुर्तगाली पराजय हो गया, तो इसमें डच का बहुत। और दूसरा इसका क्या है कि अपना इसका सैनिक क्षमता है, नौसैनिक क्षमता, वो कमजोर हो गया था, तो ऑब्वियसली दूसरा हावी हो जाएगा। तो ये इसके बाद पुर्तगालियों का एक लिमिट समय रहा, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। फिर डच भी आए, इनका भी बहुत बड़ा योगदान नहीं है। डच, जिसको नीदरलैंड के और हॉलैंड भी उसी एरिया को बोलते हैं डच। तो इसमें भारत में जाने पहला डच नागरिक जो था कॉर्नेलिस दहस्तमान था। देखिए, ये भी काफी पूछता है, कॉर्नेलिस दहस्तमान, ये 1595 इसके दौरान भारत आया था। 1595 से 96 के बीच में ही आया था। तो देखिए, डच का भारत पे उतना प्रभुत्व नहीं रहा, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आया, फिर चले भी गया, लेकिन इसी के बीच में ये इन्होंने भी कुछ कुछ किया। जैसे डच को पहले तो आया, तो ये समुद्र तट जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, इसके क्षेत्र में अपना व्यापारिक कोठी स्थापना किया। या तो देखिए, इंडिया का जो पेनिनसुलर बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इंडिया का 3 भाग से जल है और 1 भाग से लैंड जुड़ा हुआ है, तो समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो पहले समुद्री रास्ता था, तो या तो पश्चिम से आते थे या पूरब से आते थे। पूरब में बंगाल की खाड़ी थी, पश्चिम में अरब सागर थे और दक्षिण में हिंद महासागर थे, तो कहीं ना कहीं से ये इसी तरीके से इंटर करते थे भारत में। तो ये अपना व्यापारिक कोठी उसी समुद्र तट के आसपास ही बनाते थे, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अपना व्यापारिक कोठी स्थापना किया। और देखिए, डच का व्यापारिक कोठी पहला जो है 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम, ये जगह है, यहाँ पे स्थापना किया था डच अपना पहला व्यापारिक कोठी, मतलब बिजनेस इंडस्ट्री बोलिए। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डच और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ, 1759 ईस्वी में युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम दिया गया वेदरा का युद्ध, और इस युद्ध में डच का पराजय हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज ने बहुत लोगों को हरा, कंप्लीटली इंडिया पे रूल करने लगा। ये हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि 1 बाय 1 देख रहे हैं तो
इसके बाद बेदरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंग्रेज ने डचों को पराजित किया 1759 ईस्वी में। पूछता है कि बेदरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो अंग्रेज और डच के बीच। जीत किसकी हुई, पराजय किसकी हुई, तो डच की पराजय हुई और अंग्रेज जीत गए। तो डच के पराजय का मुख्य कारण वही होता है कि अंग्रेज का अपेक्षा बढ़ा और डच का अपना नौसैनिक क्षमता जो है वो कमजोर हो गया, क्योंकि उस समय में नौसेना क्षमता ही मेन थी, क्योंकि समुद्री के द्वारा ही बिजनेस किया जाता था, व्यापारिक प्रभाव बनाया जाता था। अब इसके बाद आइए देखिए, अब अंग्रेज का देखेंगे। अब ये तो इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। देखिए, अंग्रेज का एक ऐसा टाइम था कि बोलते थे कि इसके शासन काल में कभी सूर्योदय अस्त नहीं होता था। सूर्योदय मतलब ये अपना प्रभुत्व ऐसा बनाए थे कि जो हमारा अर्थ है, इसमें कभी कहीं कुछ पार्ट में सूर्योदय होता है, कुछ सूर्यास्त होता है, दिन होता है, रात होता है, लेकिन ये अपना इस तरीके से बना लिए थे उपनिवेश कि इनका कुछ जगह पे दिन होता था, कुछ रात होता था, इसीलिए बोला गया है। तो अंग्रेज में पहला एलिजाबेथ वन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया कि पूर्वी देश जो है वहां पे व्यापार करने की अनुमति है आपको। तो बताइए, यहाँ से परमिशन नहीं था, वहां से दे दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में आरंभ में कुछ साझेदारी शामिल थे, जिसमें महारानी भी शामिल थी। प्रारंभ में इन्हें शासी लोगों की मंडली कहा जाता था। इनके कार्यों की देखरेख गवर्नर इन काउंसिल करते रहते थे। देखिए, मेनली जो स्टार्टिंग हुआ इसका जो था कि कुछ साझेदार शामिल थे, 217 साझेदार थे, और इसमें महारानी, लेकिन ये इन्होंने सेपरेट ईस्ट इंडिया कंपनी एक अपना सेपरेट बना दिए। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने अपने पहले राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को भारत में, देखिए पहला राजदूत ब्रिटेन की तरफ से, पहला राजदूत कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। और ये मुगल बादशाह जहांगीर किसके दरबार में आया था, मुगल बादशाह जहांगीर था उस टाइम में, मुगल बादशाह। उसी समय में कैप्टन हॉकिंस भारत में आया था, भेजा गया था वहां से ब्रिटेन के सम्राट से जेम्स प्रथम। और जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के समय में आए मुगल बादशाह थे जहांगीर, तो मतलब उस समय में मुगलों का था, हम लोग उसको देखेंगे सेपरेट में। अभी तो ये यूरोपियों का देखें तो इंडिया पे रूल कर रहे थे मुगल, तो मुगल का प्रभुत्व ज्यादा था उस समय। मुगल में जो स्थापना किए थे बाबर के बाद आ गया उसका बेटा हुमायूं, फिर अकबर के बाद फिर आ जाएगा हुमायूं था, तो इसी के बाद अकबर के बाद जहांगीर, तो ये जहांगीर था उस समय में। तो यही बताया गया कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि प्रदान की एवं उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। देखिए, ये लोग अपना थे इंडिया का कि अपना सुरक्षा नीति को देखते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना रौबदारी दिखाते थे कि हाँ बहुत बड़े राजा हैं। धीरे धीरे इसलिए पतन हो गया, नहीं तो मुगल भी बहुत वर्चस्व बनाया हुआ था, लेकिन फाइनली हुआ। तो अभी उस पर हम लोग जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से हुआ पतन। बाबर ने बहुत किया तो बना, फिर हुमायूं, बाबर, उसके बाद ये हुमायूं हुआ, अकबर, तो इस तरीके से हुमायूं, उसके बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर। तो ये एक मेंटेन किया हुआ था अपना जहांगीर। तो यहाँ से जहांगीर के बाद शाहजहां है, शाहजहां के बाद औरंगजेब है। तो ये देखेंगे औरंगजेब भी आया था। उसके बाद लगभग मुगल बादशाह कमजोर हो गया था, उसको हम लोग देखेंगे अलग से। यहाँ जहांगीर था जब अंग्रेज आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया, खान का उपाधि दे दिए, 400 मनसब प्रदान कर दिए। अब अंग्रेज ने भारत में अपना पहली व्यापारिक कोठी, ये तो पता होगा आप लोग कितना बार पढ़े, 1608 ईस्वी में सूरत में किया। कहाँ पे, सूरत में। अब अंग्रेज 1608 में अपना पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में किए। पूर्वी भारत में ये पश्चिमी भारत हो गया, सूरत तो पश्चिम में है। इसके बाद पूर्वी में भी स्थापित किया 1611 ईस्वी में, उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान पर किया। कहाँ किया, उड़ीसा के बालासोर नामक। अंग्रेज दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना, देखिए ये पश्चिम में किए, फिर पूर्व में भी उड़ीसा का बालासोर, क्योंकि 3 समुद्र एरिया है, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। तो पश्चिम में यही गुजरात महाराष्ट्र लगा के हो गया, जो सूरत गुजरात में ही पड़ता है, ये हो गया यहाँ पे। फिर उड़ीसा के बालासोर में पूरब में कर लिया, दक्षिण में मुसलीपट्टनम, जहां पे डच भी किया था, नवा स्थापना किया, क्या, अपना व्यापारिक कोठी, बिजनेस इंडस्ट्री किया। 1651 ईस्वी में हुगली में अपना व्यापारिक कोठी स्थापना की, फिर हुगली में भी किया।
1686 ईस्वी में हुगली में लूटपाट की हुई। इससे नाराज होकर मुगल बादशाह और अंग्रेज ने बंगाल स्थित अंग्रेजों के समक्ष व्यापारिक कोटि पर अधिकार कर ले। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1611 में मछलीपट्टनम पे किए और 1651 में हुगली में भी स्थापना किया। लेकिन 1686 में हुगली में जो लूटपाट सब किया तो नाराज होकर मुगल बादशाह उस समय औरंगजेब थे, 1686 की बात है, और बंगाल के समय व्यापारिक कोटि पर अधिकार कर लिया। कौन किया? मुगल बादशाह औरंगजेब ने बंगाल स्थित अंग्रेज के समस्त व्यापारिक जितना भी सब पे अधिकार कर लिया। आगे चलकर जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब को जुर्माना स्वरूप 1.5 लाख रुपया भी दिया। मतलब औरंगजेब का वर्चस्व था थोड़ा उस समय, क्योंकि मुगल बादशाह में अगर पढ़ते हैं अगर अच्छे से तो मुगल में जितना है वो औरंगजेब पे जाके थम जाता है, फिर पूर्ववर्ती मुगल कहलाता है वो। तो मुगल उस समय में हुगली में क्या क्या था, 1651 ईस्वी में अपना कोठी बनाया, 1686 में वहां पे लूटपाट किया। इस सब चीज से नाराज होकर औरंगजेब ने अपना वहां से समस्त व्यापारिक चीज को ले लिया, उससे छीन लिया, अपने ऊपर अधिकार कर लिया। बाद में जॉन चाइल्ड ने जो वहां जो थे अंग्रेज के, औरंगजेब को जुर्माना में दिया 1.5 लाख रुपया, उस समय का 1.5 लाख। इसके बाद बंगाल स्थित अंग्रेज की समस्त व्यापारिक कोठी फिर से वापस कर दिया। देखिए भूल होता है, धीरे धीरे भूल करते गया ये। अंग्रेजों ने चंदगिरी के राजा मद्रास के पट्टे पर लिया। देखिए वो अंग्रेज ने ऐसे ही कुछ राजाओं सबसे सब जगह लिया। चंदगिरी के राजा से मद्रास में कुछ लिया पट्टे पर, मतलब वो कुछ पैसा देंगे उसके जगह वो जगह लिए और इस जगह का घेराबंदी किया। यहीं पे देखिए यही छोटा छोटा चीज अंग्रेज को वर्चस्व बनाते गया कि ये अंग्रेज लिए, ठीक है पैसा देंगे उसके जगह पे, या राजा को कुछ भी देंगे, उनको टैक्स देंगे, कर देंगे, और उसके जगह पे अपना धीरे धीरे अंग्रेज बना लिए, वहीं पे किले बना लिए जो घेराबंदी। यही किला आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाया। देखिए फिर आगे जाके ये किला फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाया। अंग्रेज ने सुल्तानती कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की। देखिए धीरे धीरे ये अपना वर्चस्व जमाते गए, कल कारखाने लगवाए, जगह जगह घेराबंदी किया। किला आगे जगह फोर्ट विलियम कहलाया। कौन सा किला? जो कालीघाट एवं गोविंदपुर सुल्तानती ये सब का आगे जाके फोर्ट विलियम कहलाया। फोर्ट विलियम के आसपास घनी आबादी हो गई, क्योंकि जब किला बनाया तो वहां पे आसपास लोग रहने लगे। वही एरिया कोलकाता कहलाया। देखिए कोलकाता कौन सा? अंग्रेज ने सुल्तानती कालीघाट एवं गोविंदपुर का जो जमींदारी प्राप्ति की, मतलब कि इस जगह का वो अपना प्रभुत्व लिए और वहां पे अपना कल कारखाना बिजनेस स्टेब्लिश किए और इसको घेराबंदी किया, को एक किला बनाया, फोर्ट विलियम कहलाया। उसके आसपास लोग रहने लगे और घनी आबादी होगी, आगे चलकर यही कलकत्ता कहलाया। और कोलकाता की स्थापना 1690 ईस्वी में अंग्रेज जॉब चारनॉक ने किया। देखिए ये काफी जगह बसाया है। जॉब चारनॉक का नाम काफी आता है, जॉब चारनॉक। ये 1690 में अंग्रेज ये है जो कोलकाता बसाया। इस तरीके से और भी शहर बसाए हैं। अब देखिए मुगल बादशाह फर्रुखसियार थे 1717 में, ये पटना में ही अपना ये मुगल ताजपोशी किए थे। अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधा प्रदान किया, क्या किया ये, इसके नाम से जाते हैं मैग्ना कार्टा। ये बहुत बड़ा रोल किया अंग्रेज को एक इंडिया में अपना रीड जमान, मतलब एक स्ट्रॉन्ग समझिए आने का मेन यही रीजन मैग्ना कार्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के समय में ही हुआ 1717 ईस्वी में। ये व्यापारिक सुविधा पूर्णतः प्रदान कर दिया, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों को निम्नलिखित व्यापार सुविधा प्राप्त की। देखिए बहुत सारा सुविधा दिया। इससे धीरे धीरे अंग्रेज अपना वर्चस्व बनाने लगे, प्रभुत्व जमाने लगे। तो फर्रुखसियार ऐसे भी मुगल कमजोर हो चुका था उस समय तक, आपस में ही ये चल रहा था इन लोगों का ताजपोशी का मुगल। तो फर्रुखसियार तो यही बने थे, पटना में ही ताजपोशी किए थे। तो ये अंग्रेज 3000 रुपया वार्षिक भुगतान देकर बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। ये बहुत सारा ये फर्रुखसियार जो दिए व्यापारिक सुविधा जो दिए, उसी में ये पॉइंट है कि 3000 रुपया वार्षिक भुगतान करेगा और बंगाल में निःशुल्क तरीके से व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेज कलकत्ता एवं आसपास के जमीन को किराया पर ले सकते हैं। देखिए धीरे धीरे उस पर अपना जगह पर, क्योंकि इनके पास पावर भी था,
सैनिक बनाने लगे थे। अंग्रेज 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान देकर सूरत में व्यापार कर सकते हैं। इनको एक तो कलकत्ता पूरब में दे दिया, पश्चिम सूरत दे दिया, हर तरफ से अपना बेस बनाने लगे थे। अंग्रेज के टकसाल में जो सिक्के बनाए गए थे उसे मुगल साम्राज्य में चलाया जा सकता था। देखिए, अंग्रेज को जो टकसाल में जो सिक्का बनता था तो मुगल साम्राज्य में भी चलने लगे। ये शासक जो है मुगल बादशाह फर्रुखसियर, इसी की कमजोरी है। लेकिन चलिए, जो होता है वो इतिहास ही होता है। फिर यही सब जो दिए, इसी को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। गोलकुंडा राज ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा दे दी। एक तो फर्रुखसियार दिए ही, क्योंकि सेंटर दिल्ली में ही नहीं का था मुगल बादशाह का। फिर गोलकुंडा राज 1632 ईस्वी में व्यापारिक सुविधा दे दिए। इससे उसे हम कंपनी को सुनहला फरमान के नाम से भी जानते हैं। सुनहला फरमान कौन? 1632 ईस्वी में जो गोलकुंडा राज ने 1632 में अंग्रेज को व्यापारिक सुविधा जो दिया, उसी को सुनहला फरमान बोलते हैं। और फर्रुखसियार ने जो दिया उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस के सम्राट लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, देखिए ये तो पॉइंट हो गया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांस का तो हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेज के बाद वही आए थे। तो इसी फ्रांस का भी वर्चस्व देखिए, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में फिर मेनली चले, क्योंकि पुर्तगाली चले गए, डच भी चले गए, इसके बाद अंग्रेज और फ्रांस, तो फ्रांस भी आए, तो उनका भी एक अपना ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया। कोलबर्ट के अनुरोध पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित। तो फ्रांसीसी ने भारत में अपना पहला व्यापारिक, अंग्रेज का थोड़ा व्यापारिक कोटि पर है, फिर तो अंग्रेज ही रहे, तो हम लोग उस पर बहुत लंबा पढ़ेंगे। लेकिन ये थोड़ा स्टार्टिंग में है कि भारत में यूरोपियों का आगमन, तो इसमें फ्रांस भी आया, इनका भी कुछ देख लेते हैं। तो पहला व्यापारिक कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किए थे। और फ्रांस 1690 से 91 के दौरान चंदनगर में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना। मेन इनका व्यापारिक कोठी सूरत वाला जो है, वहीं से कंट्रोल होता था फ्रांसीसी का। और फ्रांसीसी, इसके बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, देखिए ये 4 पॉइंट है, क्योंकि 4 ही है। पुर्तगाल आया, फिर अंग्रेज आया, इस तरीके से डच आया, फ्रांसी, मतलब सीक्वेंस तो है, पहले पुर्तगाल आया, फिर डच आया, इसके बाद अंग्रेज आया, फिर इसके बाद फ्रांसीसी आया। लेकिन पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1498। ये पॉइंट में है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया, मतलब ब्रिटेन का जो अंग्रेज था 1600 में, उस समय में मुगल बादशाह अकबर था, लेकिन आए थे पहले उस समय जहांगीर थे। कैप्टन हॉकिंस जब आए थे तो जहांगीर थे बाद। फिर इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में स्थापना किए थे। तो और इसके बाद अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष चलता रहा। तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। भारत की धरती पर 2 महत्वपूर्ण शक्ति रह गए, अभी बताए थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब इन दोनों के बीच, या देखिए, कभी ये भी हो सकता था कि कभी हमारे देश पे फ्रांस ही रूल करते, अंग्रेज हार गए रहते तो फ्रांस रूल करते, तो फिर हम लोग आजादी फ्रांसीसी से ले सकते थे। लेकिन अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, तो अंग्रेज का रूल होने लगा, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज ही यहाँ पे प्रभुत्व अपनाते गए। तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदता थी। फिर अपना ये देखते देखते राजनीति में भी आए, राजनीति में भी द्वंद्वता चलते ही रहा, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध शुरू हुई। इसे ही हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय माना जाता है। देखिए, इसको हम लोग आगे पॉइंट को देखेंगे, यहाँ तक आप लोग देखिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष काफी दिनों तक चला, और इसके बाद अंग्रेज यहाँ पे पूर्णतः रूप से प्रभुत्व स्थापित किए। इसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।